अगर आप भी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं इनकेस अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए से लेकर 50-60 हजार रुपए के बीच में है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे, उनके नीचे जो कमेंट्स थे उनको भी पढ़ा। तो कई सारे लोगों का कहना यह है कि जब हम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजेक्शन हो जाता है, हमको कार्ड मिल नहीं पाता। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो एचडीएफसी बैंक के ऐसे क्रेडिट कार्ड बताने वाला हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले वाले में आपका नहीं हो पाएगा तो आप सेकंड वाले में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, आज के टाइम में अगर आप एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप उन सभी क्रेडिट कार्ड को ध्यान से देखकर उनको कैटेगराइज करोगे तो आपको समझ में आएगा दो ही प्रकार के क्रेडिट कार्ड ये ऑफर करते हैं। सबसे पहले इनके खुद के कार्ड होते हैं जिनको आप कोर कार्ड कह सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको कोर कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो इनकम है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही साथ में आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। वहीं ये एक और ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब किसी दूसरे ब्रांड के साथ टाई अप करके ये कार्ड ऑफर करते हैं जिसे को ब्रांडेड कहा जाता है। तो अगर आप उस टाइप के कार्ड में अप्लाई करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पे आपको कार्ड मिल सकता है। सो इस वीडियो के अंदर एक हम बात करने वाले इनके कोर कार्ड के बारे में जो कि एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, और दूसरा हम बात करने वाले इनके को ब्रांडेड कार्ड के बारे में जो कि स्विगी के साथ इन्होंने टाई अप करके बनाया हुआ है। तो दोनों कार्ड को हम कंपेयर कर लेंगे और बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसके साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, दोनों कार्ड में अप्लाई मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको पूरा वीडियो देखना है, समझना है कि आपकी इनकम के हिसाब से, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से कौन सा कार्ड होगा जो सबसे बेस्ट होगा, उसी में अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपने गलत कार्ड में अप्लाई कर दिया और मान लीजिए आपका रिजेक्शन हो गया तो उस केस में आपका जो सिबिल स्कोर होगा 4 या 5 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, कार्ड भी नहीं मिलेगा और खामखा आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगा। अब वीडियो शुरू करो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके पास कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है। देखिए मेरे पास टोटल 3 बैंक के क्रेडिट कार्ड है, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। देखिए इससे मुझे यह पता चलेगा कि जो मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उनके पास कौन से कार्ड्स अवेलेबल है। तो जो कार्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उन वीडियोस को देख पाएंगे और अगर आपको सही लगे तो आप उन कार्ड में अप्लाई भी कर पाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एचडीएफसी मिलेनिया कार्ड के बारे में। तो एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड नहीं है। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ती है और साथ ही साथ में हर साल आपको रिन्यूअल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। लेकिन एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसको अगर आप मेट कर लेते हैं तो जो रिन्यूअल चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वेव आपको मिल जाता है। अब दोस्तों क्राइटेरिया क्या है और साथ ही साथ में कितनी ज्वाइनिंग फीस है, कितने रिन्यूअल चार्जेस है, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हम इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें इस कार्ड के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो देखिए सबसे पहला बेनिफिट तो आपको इसके अंदर ये मिलता है कि इस कार्ड से अगर आप इन 10 प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब मान लीजिए आपने कोई सामान परचेस किया, कोई सर्विस परचेस की, तो उस केस में आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। अब दोस्तों वो 10 प्लेटफॉर्म कौन से है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। Amazon, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लीव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर और जोमेटो। इन 10 प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं इस पर्टिकुलर कार्ड से तो आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें कैपिंग है, ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक पेमेंट साइकिल के अंदर, मतलब एक महीने में मैक्सिमम 1,000 रुपए का कैशबैक देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए अगर पूरे महीने भर के अंदर इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप 20,000 रुपए की स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 1,000 रुपए तक का मैक्सिमम कैशबैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों आप अपने इस कार्ड को किसी दूसरे स्पेंड के लिए यूज करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है और इसमें भी कैपिंग लगाई हुई है। एक महीने में मैक्सिमम आपको 1,000 रुपए का कैशबैक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे कि फ्यूल अगर आप भराते हैं किसी पेट्रोल पंप पे जाकर तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। आपने कोई ट्रांजैक्शन किया उसके बाद में उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया तो उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए आज के टाइम में जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वहां पे वॉलेट भी होता है, तो उन वॉलेट के अंदर अगर आप पैसा लोड करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन के ऊपर भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है। उसके बाद में अगर आपने रेंट पेमेंट किया तो फिर भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके ऊपर भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों ये तो मंथली हो गया। अब अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो क्वार्टरली भी आपको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है। अब क्या मिलता है वो भी समझ लीजिए। आपने एक क्वार्टर के अंदर 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर दी तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है। अब उस वाउचर का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले क्या होता था, इस कार्ड के ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च का एक्सेस मिलता था, लेकिन दोस्तों अब आपको लॉन्च का एक्सेस चाहिए तो उस केस में आपको पे करना पड़ता है, या फिर ये जो वाउचर आपको मिलने वाला है तो आप ले सकते हैं ड्रीम फॉक्स का वाउचर और उसके बाद में लॉन्च को एक्सेस कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको ड्रीम फॉक्स का वाउचर नहीं चाहिए तो उस केस में ये जो ब्रांड्स आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इनका वाउचर भी आप ले पाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप स्विगी डाइन आउट के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं तो उस केस में आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा जो कि आप देख पा रहे होंगे एचडीएफसी कार्ड्स। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। लेकिन एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको वेवर चाहिए तो उस केस में जब भी आप फ्यूल भराने जाएंगे तो मिनिमम जो ट्रांजेक्शन है वो 400 रुपए का होना चाहिए और मैक्सिमम 5,000 रुपए का होना चाहिए और एक स्टेटमेंट साइकिल में आपको मैक्सिमम 250 रुपए का यहाँ पे वेवर मिल सकता है। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा, देखिए आज के टाइम में ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहां पे आप एजुकेशन फीस के नाम पर अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैसा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में आपको 1% के चार्जेस
चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर किसी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके या फिर उनके कैंपस में जाके उनकी स्वाइपिंग मशीन में इस कार्ड को यूज करते हैं तो उस केस में आपको उस ट्रांजेक्शन के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलता है और साथ ही साथ में कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं। अब दोस्तों ये जो भी कैशबैक आपको मिलने वाला है या जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा वो भी आप समझ लीजिए। देखिए जो भी कैशबैक होगा वो आपका कैश पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है ₹1। अब इसको आप निकाल नहीं पाएंगे, ये आपके स्टेटमेंट में एडजस्ट होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का स्वाइप किया हुआ है और आपके पास कैश पॉइंट पड़े हुए हैं 1,000, आपने उनको रिडीम किया तो उस केस में आपको सिर्फ 4,000 रुपए पे करना पड़ेगा और जो बचा हुआ 1,000 रुपए वो कैश पॉइंट के सामने एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कैश पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आपके पास कम से कम 500 कैश पॉइंट होने चाहिए और एक पेमेंट साइकिल के अंदर आप मैक्सिमम 3,000 कैश पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। अब हो सकता है आप में से किसी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, अगर मान लीजिए हमको इस कैश पॉइंट से कुछ चीज खरीदनी है तो क्या हम खरीद सकते हैं? आंसर इज नो। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई फ्लाइट टिकट बुक करनी है, होटल बुकिंग करना है तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप अपने स्टेटमेंट में एडजस्ट कराएंगे तो वहां पे ₹1 वैल्यू होगी, लेकिन अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं या फिर होटल टिकट बुक करते हैं तो इसकी वैल्यू कम होकर हो जाती है 0.30 पैसा। और दोस्तों एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे कैश पॉइंट पड़े हैं तो मैं फ्लाइट टिकट बुक कर लेता हूं, पूरे के पूरे यूज कर लेता हूं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कैपिंग लगाई गई है। जब भी आप ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस केस में 50% अमाउंट ही आप कैश पॉइंट से यूज कर सकते हैं, बाकी का जो 50% होगा वो आपको कार्ड से पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एजुकेशन फीस का पेमेंट करते हैं तो आपको 1% के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसी प्रकार अगर आप रेंट पेमेंट भी करते हैं तो उस पर भी आपको 1% के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ में अगर आप फ्यूल का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और एक बार के अंदर अगर आपने 15,000 रुपए से ज्यादा का फ्यूल भरा लिया तो उस केस में आपको 1% के चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे। इसके अलावा यूटिलिटी ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आपने एक ट्रांजेक्शन के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया तो उस पर भी आपको 1% के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब ये कब होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने घर का लाइट बिल पे कर रहे हैं तो उस केस में इतना ज्यादा लाइट बिल आने वाला नहीं है, लेकिन जिनकी फैक्ट्रीज होती है, जिनके बड़े बड़े ऑफिस होते हैं तो उनका लाइट बिल लाखों रुपए में भी आता है। तो अगर वो इस कार्ड से लाइट बिल का पेमेंट करते हैं तो उस केस में उनको 1% के चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस की, तो देखिए इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको ज्वाइनिंग फीस पे करनी होगी 1,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी, मतलब 1,180 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा। अब देखिए एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप ज्वाइनिंग फीस पे कर रहे हैं तो आपने 1,000 प्लस 180 रुपए पे किया तो 180 रुपए तो सरकार को चला गया जीएसटी के नाम पे, लेकिन एचडीएफसी बैंक को तो सिर्फ 1,000 रुपए मिला, तो आपको 1,000 रुपए के कैश पॉइंट मिल जाते हैं जिनको आप अपने स्टेटमेंट के अंदर रिडीम करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए कोई ज्वाइनिंग फीस भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तो आपको पे करना होता है, लेकिन फ्यूचर में मान लीजिए आपसे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अप्लाई करने गए तो हो सकता है वहां पे आपसे कोई भी फीस ना ली जाए। सो अभी तो चार्जेस पे करने पड़ेंगे, फ्यूचर में कुछ भी चेंज हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें रिन्यूअल फीस की, सो देखिए रिन्यूअल फीस भी सेम है, 1,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी, मतलब 1,180 रुपए आपको पे करना होता है। लेकिन पूरे साल भर के अंदर अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का स्पेंड कर दिया तो उस केस में जो भी आपकी रिन्यूअल फीस होती है उसका वेव ऑफ आपको मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस कार्ड के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी एज 41 साल है, 42 साल है, 43 साल है, 45 साल है या उससे कुछ भी ऊपर है तो आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कार्ड रिजेक्ट होने वाला है। इसके अलावा 21 साल से कम आपकी एज है तो उस केस में भी आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये कंडीशन पता ही नहीं होती और जब वो अप्लाई करते हैं बाद में उनका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, फिर उनको समझ में नहीं आता मेरा सिबिल स्कोर भी अच्छा है, मेरी इनकम भी अच्छी है, फिर भी मुझे कार्ड क्यों नहीं मिला। अब अगर बात करें कि आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए, सो देखिए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, कहीं पे जॉब करते हैं तो उस केस में आपकी सैलरी 35,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका आईटीआर 6 लाख या उससे ज्यादा का होगा तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो अप्लाई मत कीजिए। फिर आपको जाना चाहिए सेकंड कार्ड की तरफ जो कि है स्विगी एचडीएफसी कार्ड। चलिए उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर आप स्विगी एचडीएफसी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ज्वाइनिंग फीस पे करनी होगी, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग फीस कंपैरेटिवली कम है। इसकी है 500 रुपया प्लस 18% जीएसटी, मतलब हो जाता है 590 रुपए के आसपास। अब दोस्तों जो ज्वाइनिंग फीस आप पे करने वाले हैं इसके सामने आपको वेलकम बोनस मिलता है। अब क्या मिलता है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके अलावा रिन्यूअल फीस के तौर पे आपको 500 रुपया प्लस 18% जीएसटी पे करना पड़ता है, मतलब सेम चीज हो गई, 590 रुपए हर साल आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप एक सर्टेन लिमिट तक इस कार्ड को यूज कर लेते हैं तो उसके बाद में ये आपका वेव ऑफ हो जाता है। अब अगर बात करें इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सो देखिए आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल होनी चाहिए अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं। साथ ही आपकी सैलरी 15,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए। सो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 15, 16, 18, 20, 25,000 रुपए तो इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा हुआ, 750 से ज्यादा हुआ, तो उस केस में ये कार्ड आपको मिल भी सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, कार्ड मिलना नहीं मिलना ये बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए के ऊपर है तो आपको कार्ड मिल ही जाएगा, क्योंकि देखिए वो आपका सिबिल स्कोर भी चेक करेंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक करेंगे, आपका प्रोफाइल भी चेक करेंगे। सारी चीजें चेक करने के बाद में वो डिसाइड करेंगे कि आपको कार्ड देना है कि नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी सैलरी इससे ज्यादा है तो आप एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहीं दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 20-22 हजार रुपए आपने पहले वाले कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया तो डायरेक्टली रिजेक्शन ही आने वाला है। अब मान लीजिए
लीजिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में, और आपका हर साल का जो ITR है वो 6 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए अगर आप इस कार्ड के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों अगर आप 590 रुपए ज्वाइनिंग फीस के तौर पर पे कर रहे हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट के हिसाब से क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको स्विगी वन की 3 महीने की मेंबरशिप मिलती है जिसको आपको क्लेम करना होता है, डायरेक्टली वो एक्टिवेट नहीं होगी। सो देखिए जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो कार्ड आपके पास आएगा, तो सबसे पहले आपको कार्ड को एक्टिवेट करना होगा। उसके 2-3 दिन के बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्विगी के प्लेटफॉर्म पे, फिर आपको उस मेंबरशिप को एक्टिवेट करना होता है और उसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब क्या क्या मिलते हैं, अगर आप स्विगी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस कार्ड के नाम से ही पता चलता है कि ये स्विगी के साथ टाइप वाला कार्ड है, तो ज्यादा जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं स्विगी के प्लेटफॉर्म पे ही मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या मिलता है, 10% का कैशबैक मिल जाता है आपको स्विगी के प्लेटफॉर्म पे। जैसे मान लीजिए आपने स्विगी से फूड ऑर्डर किया, उसके बाद में इंस्टामार्ट से आपने कुछ सामान मंगाया, डाइन आउट के लिए गए या फिर जिनी में आप इस कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, वो भी देखिए नीचे साफ साफ दिया गया है। सबसे पहला, अगर आप इसका यूज स्विगी के वॉलेट के अंदर पैसे लोड करने के लिए करते हैं तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद में स्विगी मिनीज में भी नहीं मिलेगा और स्विगी लिकर में भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और इसके अंदर भी कैपिंग लगाई गई है, ऐसा नहीं कि 10% का कैशबैक आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है। एक पेमेंट साइकिल के अंदर आपको मैक्सिमम 1500 रुपए का कैशबैक देखने को मिलता है। अब दोस्तों स्विगी के अलावा अगर आप किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक देखने को मिलता है। इसमें भी कैपिंग लगाई हुई है, मैक्सिमम आपको 1500 रुपए का कैशबैक मिल सकता है एक पेमेंट साइकिल के अंदर। लेकिन कहां पे आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, अलग अलग कैटेगरीज दी गई है। उसके बाजू में कोड भी दिया गया है, कोड से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कैब्स में बात करूं तो ओला है, उबर है, जूम है, तो इन सब के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप डिस्काउंट स्टोर्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मीशो है, अजियो है। उसके बाद में ग्रोसरी की बात करें तो आप अमेजॉन से मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप इस कार्ड का यूज गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए या फिर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी खरीदने के लिए करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा। सो ग्रोसरी अगर आपको खरीदनी है तो आप स्विगी के इंस्टामार्ट से ही खरीद सकते हैं, वहां पे आपको अच्छा खासा कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए इस कार्ड को आप कहीं और जगह यूज कर रहे हैं जो इनके साथ टाइप नहीं है, तो वहां पे आपको सिर्फ 1% का कैशबैक देखने को मिलने वाला है और उसमें भी कैपिंग लगाई हुई है। हर महीने मैक्सिमम 500 रुपए का आपको कैशबैक देखने को मिल सकता है। तो आप यूं समझ लीजिए इस पर्टिकुलर कार्ड का आप यूज करेंगे तो हर महीने का आपको मैक्सिमम 3500 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों कहां पे आपको कैशबैक नहीं मिलता है वो भी नीचे यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप फ्यूल भराने के लिए इस कार्ड का यूज करते हैं कैशबैक नहीं मिलेगा, रेंट पेमेंट करने के लिए करते हैं, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन है तो उस पर भी नहीं मिलेगा, कोई ट्रांजेक्शन को आपने EMI में कन्वर्ट कराया उसमें भी नहीं मिलेगा, प्रीपेड कार्ड, गिफ्ट कार्ड या वॉलेट में पैसे लोड करते हैं उसमें भी नहीं मिलेगा, ज्वेलरी खरीदने के लिए करते हैं तो उसमें भी कैशबैक आपको नहीं मिलने वाला है, गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें भी आपको नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है या गोल्फ खेलना सीखना चाहते हैं तो उस केस में इस कार्ड में आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहला एक्सेस टू गोल्फ कोर्सेस वर्ल्ड वाइड एंड 12 फ्री लेसन्स पर ईयर। उसके बाद में आप देख सकते हैं 4 कॉम्प्लीमेंट्री राउंड ऑफ ग्रीन फीस पर कैलेंडर ईयर मिलेगा। उसके बाद में जो दूसरी सर्विसेज होती है उसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर बेनिफिट के बारे में और डिटेल में आपको चेक करना है तो आप HDFC की वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको गोल्फ खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो ये बेनिफिट आपके काम का नहीं आने वाला। सो दोस्तों इन दोनों HDFC कार्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आंख बंद करके दोनों में अप्लाई मत कीजिए, सबसे पहले देखिए आपकी इनकम कितनी है, आपका सिबिल स्कोर कितना है, आपका प्रोफाइल कैसा है, उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनकम थोड़ी कम है सेकंड कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, और मान लीजिए इनकम अच्छी खासी है तो फर्स्ट कार्ड के लिए भी आप जा सकते हैं। दोनों का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई करने का प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से कार्ड के ऊपर चाहिए, तो मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।